नमस्कार, मैं निहार मेहता। ये हम हैं, ये हमारी कार है और ये हमारा रोज का हो चुका है। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने गाइड फॉर रोड सेफ्टी नाम की एक रिपोर्ट निकाली। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद थोड़ा झटका तो लगा, लेकिन इतना नहीं लगा। खैर, वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी देखते हैं कि इंडिया इस बार किसमें नंबर 1 आया है। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन डेथ्स ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स। 2019 में हर दिन 417 लोगों की जान गई सिर्फ और सिर्फ रोड एक्सीडेंट की वजह से। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में पूरे साल में 1.5 लाख लोग मरे रोड एक्सीडेंट्स की वजह से, और 2019 में तो ये आंकड़ा सितंबर तक ही 1,13,000 तक पहुंच चुका था। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये भी बताती है कि इंडिया में गरीबों और मिडिल क्लास लोगों पर रोड एक्सीडेंट्स की असर सबसे ज़्यादा खराब होती है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इंडिया हैज़ 1% ऑफ व्हीकल्स ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन हमारा रोड एक्सीडेंट की वजह से जो डेथ होती है वो 11% हिस्सा है। थैंक्स टू लॉकडाउन ड्यूरिंग द 2020, अप्रैल और जून वाला जो क्वार्टर था उसमें 20,000 लोगों की जान नहीं गई, क्योंकि सड़कों पे कोई था ही नहीं रोड एक्सीडेंट के लिए। लेकिन फिर भी व्हेन यू टॉक अबाउट 11% डेथ, उसका मतलब ये होता है कि जब तक ये वीडियो खत्म होगा तब तक 2 बंदों की जान खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इंडिया में पिछले 10 सालों में 13 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई और 50 लाख लोगों को सीरियस इंजरीज हुई सिर्फ रोड एक्सीडेंट की वजह से। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये बताती है कि बावजूद इसके कि सरकारी आंकड़े सही नहीं है, इंडिया को 6 लाख करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ता है रोड एक्सीडेंट के लिए। ये आंकड़ा हमारे जीडीपी का लगभग 3% हिस्सा है। वर्ल्ड बैंक 2016 की रिपोर्ट ये बताती है कि इंडिया को अपनी जीडीपी का 7% खर्चा करना पड़ेगा रोड एक्सीडेंट पे, लेकिन सरकारी आंकड़ों का अनुमान सिर्फ 3% पे ही है। ये डेटा सुनने के बाद कुछ लोग ऐसा जरूर कहेंगे कि मजा नहीं आ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के रिपोर्ट के मुताबिक 76.2% जिन लोगों की जान रोड एक्सीडेंट में जाती है उनकी उम्र 18 to 45 ईयर्स के बीच में ही होती है। वो रिपोर्ट ये भी कहती है कि आधे से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स में गरीब और पिछड़े हुए लोगों को ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। 78% मौत जो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होती है, उनमें साइकिलिस्ट्स, पेडेस्ट्रियंस मतलब फुटपाथ पे चलने वाले लोग और 2 व्हीलर ड्राइवर्स, इनकी ही मौत होती है। मतलब अगर आप साइकिलिस्ट है, पेडेस्ट्रियन है या 2 व्हीलर चला के जाते हैं रोड पर, तो आपका गेम खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हो सकता है। अब जरा सोचिए, एक गरीब साइकिल चलाने वाला और एक अमीर गाड़ी चलाने वाला, अगर इन दोनों का एक्सीडेंट होता है तो जाहिर सी बात है कि गरीब को ही ज्यादा नुकसान होगा। रिपोर्ट ये कहती है कि एक गरीब को रोड एक्सीडेंट की वजह से 7 महीने की तनख्वाह के बराबर नुकसान होता है, जबकि एक अमीर को सिर्फ 1 महीने की तनख्वाह के बराबर। इसीलिए 75% गरीब जो रोड एक्सीडेंट्स का शिकार बनते हैं, उनकी आमदनी पहले से कम हो जाती है। हालांकि रूरल एरियाज में 23% लोगों की मौत ऑन स्पॉट ही एक्सीडेंट की वजह से हो जाती है। ये आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आंकड़े और भी बदतर हो सकते हैं, ये आंकड़े सही नहीं हो सकते। जी हां, TRIPP जो कि IIT दिल्ली का एक इनिशिएटिव है, उसकी मई 2020 की रिपोर्ट ये कहती है कि आंकड़े गलत होने की पूरी संभावना है। रिपोर्ट कहती है कि 2016 तक इंडिया में लगभग 3 करोड़ कार्स और 17 करोड़ 2 व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन है और वो सड़क पर घूम रही है। लेकिन यह आंकड़ा सही नहीं है। पर्सनल व्हीकल्स ऑन रोड का वास्तविक आंकड़ा लगभग 60% तक का है। इसका मतलब सिर्फ 2 करोड़ कार्स
और 10 करोड़ टू व्हीलर्स। और हम सब जानते हैं कि जितने भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उन सब की पुलिस में नोटिंग नहीं होती, हर कोई बंदा एफआईआर नहीं लिखवाता। तो इन आंकड़ों पर हम विश्वास कैसे करें? MORTH के 2018 के रिपोर्ट के मुताबिक पेडेस्ट्रियंस का, यानी जो फुटपाथ पर चलते हैं उन लोगों का, रोड एक्सीडेंट्स में रोल सिर्फ 15% का है। लेकिन इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स बताते हैं कि ये रोल इससे डबल है, मतलब 30% से भी ज़्यादा पेडेस्ट्रियंस की रोड एक्सीडेंट की वजह से मौत होती है। इनफैक्ट बस और ट्रक्स की वजह से 70% रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। ये सब रिपोर्ट्स बताती हैं कि रोड एक्सीडेंट्स को कंट्रोल करना इतना मुश्किल नहीं है। पेडेस्ट्रियन बैरिकेडिंग्स बनाई जा सकती है, टू व्हीलर्स और साइकिलिस्ट के लिए अलग से लेन बनाई जा सकती है, बस और ट्रक ड्राइवर्स को सही ट्रेनिंग दी जा सकती है। सड़क पे जो गड्ढे हैं उन्हें बजाय पेड़ की डालियां और पत्थर से कवर अप करने के हम वहाँ पे सही इंडिकेशंस और बैरिकेडिंग्स लगा सकते हैं। लेकिन हम सबको ये बात समझनी होगी कि फाइन अमाउंट और जेल टाइम बढ़ाने से हमारी सड़कें सुरक्षित नहीं होने वाली। तो दोस्तों, जब भी आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य सड़क पर निकले, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। Hey guys, I would like to thank you all for your wonderful support and wishes and blessings. दिसंबर मंथ में इस चैनल को 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए। आई वुड हैव नेवर इमेजिन दिस, लेकिन आप सबका सपोर्ट, आप सबकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, आई होप कि ये चैनल से आपको बहुत फ़ायदा मिलता होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती होगी। अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी फील्ड के सवाल, अगर आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है, अगर आपको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, या आपको रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम है, या कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए जो आप खुद से नहीं ढूंढ सकते, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। देखिए, मैंने ज़्यादा ज़िंदगी नहीं देखी है और बन सकता है कि आपने मेरे से ज़्यादा ज़िंदगी देखी हो, लेकिन कई बार एक नया नज़रिया, एक अलग नज़रिया कई बार प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देता है, और मैं आपको वो नज़रिया देने के लिए तैयार हूँ। सो इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, ड्रॉप डाउन इन द कमेंट बॉक्स, एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्ट, बाय बाय।